अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका 13th लेक्चर है। हमने कल ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस इन द प्लांट्स। तो हमने उसमें स्टेम में रूट्स में पढ़ा कि रूट्स में किस तरह से वाटर वो एब्जॉर्ब करती हैं, रूट हेयर्स के जरिए एब्जॉर्ब करती हैं, प्रेशर मैकेनिज्म होता है। फिर हमने स्टेम्स में पढ़ा कि स्टेम्स में किस तरह से वाटर जाता है, उनमें सक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर वाटर अल्टीमेटली चला जाता है लीव्स में। अब जब लीव्स में वाटर जाता है तो लीव्स में हमारे पास तीन मटेरियल्स हैं जिनकी मूवमेंट होनी है। लीव्स में हमें पानी भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है, वाटर हमें चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एज ए रिजल्ट बनती है फूड, उस फूड ने भी मूव करना है। फिर इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है लीव्स को जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, तो गैसेस का भी एक्सचेंज होना है। अब इसमें से वाटर और फूड, ये दोनों चीजें तो हमने कल पढ़ी थी कि लीव्स के अंदर वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी को ब्लड दे रही है हार्ट से लेके, इसी तरह से लीव्स के अंदर भी वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं, इस तरह से वो ट्यूब कनेक्ट होती है कि ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जरिए रूट से वाटर लीव्स तक आता है, पास होता है, और फ्लोएम के जरिए जो फूड है वो लीव से पूरे एंटायर प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। रही बात अब गैसेस की, गैसियस एक्सचेंज करना है, गैसेस को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को बाहर लीव से निकालना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आना है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लीव्स हैं, लीव्स की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस मीन जो ऊपर वाली पतली सी लेयर है, इस एपिडर्मिस में लोअर एपिडर्मिस भी होती है जो नीचे वाली लीव्स की एपिडर्मिस है लेयर, और ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस। उन जो एपिडर्मिस है उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। लीव्स में जब ये सुराख, जब ये पोर्स खुलते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस अंदर आती हैं और जो बाहर ऑक्सीजन जानी है वो बाहर चली जाती है। ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा को दो सेल्स हैं जो इस स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ओपन होंगे, कर्व्ड होंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज। जब ये गार्ड सेल्स इस तरह से बिल्कुल फ्लैसेड दोनों मिल जाएंगे तो ये यहां पर हमें कोई पोर नजर नहीं आ रहा, स्टोमेटा क्लोज, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। ये बेसिकली गार्ड सेल्स जो हैं, दे गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि जब गैसेस एक्सचेंज होना है, जब गैसेस चाहिए, तो ये गार्ड सेल इस तरह से कर्व्ड शेप में आ जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं ना, इस तरह से, ये ऐसे, और ये सुराख खुल गया और गैस बाहर और अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। लेकिन जब अब प्लांट के पास सफिशिएंट गैसेस हैं, अब दे डोंट नीड एनी गैसेस फॉर देयर इनटेक एंड आउटटेक, तो फिर उस केस में ये गार्ड सेल क्लोज। ये तो बात हो गई एपिडर्मिस की, कि बाहर जो प्लांट्स के लीव्स हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है। उसके अलावा जो प्लांट है, जो उस लीव्स हैं, लीव्स के जो अंदर सेल्स हैं, जो इनर लेयर में जो सेल्स हैं, वहां पर भी गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम लीव्स के ये सेल्स का स्ट्रक्चर देखें, यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आपकी बुक पे जरा उन्होंने कॉम्प्लेक्स किया हुआ था, तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है।
देख लेते हैं। ये सबसे पहले ऊपर वाली लेयर लीव्स की, जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। ये नीचे वाली लीव्स की लेयर, जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। फिर हमारे पास ये लीव्स में आपको रेक्टेंगुलर शेप, ट्यूब्यूलर शेप सेल्स नजर आ रहे हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। और इसके नीचे हमारे पास ये पोरस सेल्स होते हैं, जिनमें पोर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। स्पॉन्जी जैसे स्पंज होता है, स्पंज पोरस होता है ना, इस वजह से इसको भी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कहा गया है। अब इन सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस हैं। यहाँ पर स्पंजी मेसोफिल सेल्स में एयर स्पेसेस होती हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये स्पॉन्जी हैं। इन एयर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट है गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल गैस प्रेजेंट है। अब प्लांट्स को मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होना है तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये मेसोफिल सेल क्या करते हैं, ये जो एयर स्पेसेस के अंदर गैस प्रेजेंट है उसको ले लेते हैं। इस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज है, प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो हो रहा है। बाहर वाला किसके जरिए हुआ, स्टोमेटा के जरिए। प्लांट के लीफ के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके जरिए हो रहा है, मेसोफिल सेल्स के जरिए, पैलिसेड मेसोफिल सेल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के जरिए हो रहा है। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो कि डेजर्ट में रहते हैं, जो कि वहां पर उन इलाकों में रहते हैं जहां पे जो पानी की कमी बहुत ज्यादा है, जैसे कैक्टाई का प्लांट है, कैक्टस प्लांट है। अगर आपने कैक्टस का प्लांट देखा हो तो वो कैक्टस के प्लांट के ऊपर एक हार्ड सी लेयर होती है। कैक्टस का प्लांट अगर आपने देखा हो, इस तरह से इसके लीव्स होते हैं। अगर आपने ये वाला प्लांट देखा हो तो इसकी जो बाहर वाली ये वाली लेयर है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है। बेसिकली ये लेयर बनी हुई है इसकी क्यूटिकल की, क्यूटिकल ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है कि ऑलरेडी जो कैक्टस है उसके पास वाटर की कमी है। अब क्या होगा, पानी की कमी है तो जो पानी है वो भी ट्रांसफर ना हो जाए, वो भी ना उड़े, उसको बचाने के लिए फिर ये इसके गिर्द सख्त लेयर है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और इस क्यूटिकल से फिर ट्रांसफरेशन नहीं होती। जीरोफाइट्स में, जीरोफाइट्स इन प्लांट्स को बेसिकली कहते हैं जो कैक्टस है ना, फाइट मतलब प्लांट, जीरो मतलब जीरो वाटर आप कह लें, उससे याद रख लें कि ऐसे प्लांट जो उन जगहों में रह रहे हैं जहां पे पानी की कमी है। तो एक तो इनमें क्यूटिकल होती है, दूसरा इनकी जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा कम होते हैं। जब स्टोमेटा कम होंगे उनकी कम ओपनिंग होगी और कम वाटर ट्रांसफर होगा। उसके अलावा यू कैन क्वेश्चन दैट कि अगर हम कह रहे हैं कि जीरोफाइट्स उन इलाकों में रह रहे हैं जहां पे पानी की कमी है, तो फिर ये पानी कहां से लेते हैं जो थोड़ा बहुत इन्हें चाहिए, तो वो कहां से लेते हैं। बेसिकली ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई होती हैं, अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, ग्राउंड के बिल्कुल नीचे तक गई होती हैं और फिर जो ग्राउंड में वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब करके गुजारा करती हैं और फिर वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो ट्रांसफायर ना हो जाए उसके लिए फिर वो अडॉप्टेड होती हैं कि उनमें एक तो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, दूसरा उनके जो लीव्स के ऊपर एपिडर्मिस है, जो ऊपर वाली सतह है, उसके ऊपर स्टोमेटा कम प्रेजेंट होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस इन लीव्स। कल इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर की करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।